हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आई होप कि आप सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट सीख रहे होगे और आप इन सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पब्लिक वॉइड इनिट मेथड और पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल की हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो दोनों मेथड हैं वो बेसिकली स्प्रिंग बीन के लाइफ साइकिल मेथड हैं जो पूरे उसके लाइफ के दौरान काम आते हैं। एक कोड को इनिशियलाइज करने के लिए, एक कोड को क्लीन अप करने के लिए, यही चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आके एक पैकेज बना लेंगे जिससे कोड को हम लोग अलग रख पाएँ। ठीक है, सो हम लोग अपने SRC में जावा पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और सिंपली पैकेज देंगे। पैकेज का नाम सिंपली हम दे देंगे कॉम डॉट स्प्रिंग कोर डॉट, नाम दे देंगे लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल की सारी चीज़ें हम लोग इसी पैकेज में करेंगे, सिंपली फिनिश कर देंगे। सो आप देखोगे आपका पैकेज यहाँ बन जाएगा। राइट क्लिक करके सिंपली हम फिर से एक क्लास बना लेंगे, एक बीन बना लेंगे। ठीक है, बीन कुछ भी रख सकते हैं, सपोज हमने यहाँ न्यू ले लिया और बीन भाई नाम रख देते हैं बीन समोसा। ठीक है, समोसा थोड़ा अच्छा भी लगता है। ठीक है, समोसा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फिनिश कर देंगे तो एक समोसा नाम की बीन बन जाएगी। अब भाई सबको समोसा सुन के पानी आ रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मैंने ऐसा एग्जांपल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई समोसा क्यों बनाऊं। ठीक है, सो आप लोग डेवलपर हो, आपकी जो मर्जी वो नाम ले सकते हो, समोसा, पेप्सी, जलेबी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे समोसा ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इस वाली बीन का, दैट मीन समोसा का कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे लेते हैं पब्लिक वॉइड पब्लिक और प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग या एक डबल ले लेते हैं। ठीक है, एक डबल ले लेते हैं और समोसा की जो प्राइस हो, ठीक है, डबल प्राइस। ठीक है, बस समोसा की प्राइस, और यहाँ पे प्राइस एक वेरिएबल मैंने ले लिया। सिंपली इसको हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू इनिशियलाइज करेंगे, सेटर इंजेक्शन के थ्रू इनिशियलाइज करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें गेटर सेटर बना लेते हैं। तो सिंपली हम चलेंगे सोर्स पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है गेटर्स एंड सेटर्स का, सिंपली ऑल कर दीजिए और जनरेट कर दीजिए। और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लीजिए। सिंपली सोर्स पे चलिए और यहाँ पे आप क्या करिए, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास। ठीक है, तो सिंपली यहाँ बन जाएगा। और प्रॉपर्टीज को प्रिंट करने के लिए आप टू स्ट्रिंग मेथड बना लीजिए। तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ सोर्स पे चलिए और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन जनरेट टू स्ट्रिंग, सेलेक्टेड है फील्ड आपकी प्राइस और आप जनरेट कर दिए। सो आप देखोगे आपकी समोसे की प्राइस आ जाएगी। दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। तो आप किसी भी पैकेज से कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपनी उठा लीजिए। मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूँगा और सिंपल राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन है, कर लूँगा और अपने लाइफ साइकिल वाले पैकेज में राइट क्लिक करूँगा और सिंपल पेस्ट कर दूँगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी इतना करना। और सिंपली हम लोग इस समोसा नाम की बीन को हम लोग क्या करेंगे, अपने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या करेंगे, इनिशियलाइज, दैट मीन्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करने के बाद जो पहले की बीन है उनको हम उन सारी बीन को क्या करेंगे, हटा देंगे और हम अपनी बीन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम लोग लगाएंगे कौन सा टैग, बीन टैग लगा लेंगे। और बीन टैग के अंदर यहाँ पे सिंपली हम लोग को एक वैल्यू देनी है। तो बस एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं बीन, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लास दे दीजिए और क्लास में पैकेज चाहिए तो आप समोसा में आ जाओ, समोसा के अंदर मत घुस जाना भाई, यहाँ पे फाइल में आ जाना और सिंपल पहले पैकेज को कॉपी कर लो, यहाँ पे चिपका दो और पैकेज के बाद आपको चाहिए नाम। सो आप इस नाम को भी कॉपी करके यहाँ पे आके डॉट लगा के इसको भी चिपका दो। और इस बीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका नाम दे दो एक। सो मैं नाम देता हूँ S1, दैट मीन समोसा 1। ठीक है, और सिंपली हम लोग इस समोसा की एक ही प्रॉपर्टी है, कौन सी भाई, प्राइस, जो कि सेट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आप प्रॉपर्टी और नेम जो है वो है प्राइस और उसकी वैल्यू जो है वो है समोसा कितने का भाई, 8 रुपये का, या 7.5 कर देते हैं, 8 रुपये कर देते हैं। बहुत जगह 10 रुपये का भी मिलता है तो 10 कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, और सिंपली इसको आप सेल्फ क्लोजिंग टैग में बदल दो। दैट्स इट। एक प्रॉपर्टी थी, चेंज हो गई, आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कैसे हम लोग यहाँ पे इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड यूज़ करेंगे, कॉल करेंगे। तो सिंपली हम अपने पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मेन मेथड, दैट मीन्स टेस्ट बना लेंगे। तो सिंपली क्लास करेंगे, इसके अंदर इस पर टिक कर देंगे और क्लास का नाम दे देंगे यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, सिंपली फिनिश कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे मेथड बन गया। अब हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास पाथ
क्लास पाथ XML, देखते हैं क्या है क्लास पाथ, ठीक है, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का कॉन्फ़िग ही रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट आपको पूरा नाम लिखना है। सबसे पहले लिखना com/spring core/life cycle, ठीक है, /config.xml, ठीक है, और इसको स्टोर कर लेते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट परफेक्ट है। अब हम लोग अपनी बीन गेट करते हैं, तो हम context.get बीन करेंगे, और बीन में सिंपली यहाँ पे हम लोग अपनी बीन का जो नाम दिया था ना वो पास कर देंगे। आ जाते हैं, देखते हैं, बीन का नाम था S1, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और S1 पास कर देंगे, फिर हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और इसको सिंपल टाइपकास्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली मैं S out करूँगा, S out और S1 को प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट। अब हम लोग रन करते हैं, देखते हैं सब कुछ सही है। अगर सही है तो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं ऑन इनिट और ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो हम लोग जावा एप्लीकेशन एज अ जावा एप्लीकेशन इसको रन कर देंगे। सो होपफुली यहाँ तक तो सारी चीज़ सब कुछ सही चल रही होंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे समोसा की प्राइस 10 रुपीज़ आ गई, परफेक्ट है। अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं लाइफ साइकिल मेथड। सो हम लोग आ जाते हैं अपने समोसा में और यहाँ पे 2 मेथड बनाते हैं, ठीक है। एक बना देते हैं पब्लिक वॉइड इनिट, और यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं S-out, और इसके अंदर लिख देते हैं इनसाइड इनिट मेथड, ठीक है। एक मेथड और बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, और इसमें लिख देते हैं S-out इनसाइड डिस्ट्रॉय मेथड। अब बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि ये मेथड कॉल कैसे होंगे। सो ये मेथड आपको नहीं कॉल करने, इस मेथड को बस हमें बताना है कि ये इनिशियलाइजेशन पे चलेगा और ये डिस्ट्रॉय, जब डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तब चलेगा। स्प्रिंग, क्योंकि ये लाइफ साइकिल मेथड है तो स्प्रिंग खुद से कॉल कर लेगा। सो अगर अभी आप रन करोगे तो अभी कुछ आउटपुट नहीं है, क्योंकि आपने तो कहीं बताया ही नहीं है, ठीक है, आपने कहीं बताया ही नहीं है। सो आप कुछ आउटपुट नहीं आएगा। आप चलोगे यहाँ XML फाइल में, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और यहाँ पे जो बीन टैग है ना, यहाँ पे आप बताओगे 2 चीज़ें। आप यहाँ लिखोगे इनिट, ठीक है, इनिट मेथड, दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन मेथड वो हमारा है, वो इनिट है। तो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है, ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि भाई इसका जो सिग्नेचर है, पैरामीटर है, वो तो फिक्स है, दैट मीन्स 0 पैरामीटर ले रहा है। सो बाय डिफॉल्ट वो समझ जाएगा कि 0 पैरामीटर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आप स्पेस देके लिखोगे दूसरा एट्रीब्यूट डिस्ट्रॉय मेथड, और डिस्ट्रॉय मेथड में आप डिस्ट्रॉय मेथड पास कर दोगे, दैट्स इट। दैट मीन्स आपने बता दिया कि जब आप इनिशियलाइज करना होगा, दैट प्रॉपर्टी सेट करने के बाद तो आप ये कॉल करोगे, जब डिस्ट्रॉय करना होगा तो आप ये मेथड कॉल करोगे। अब यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करना, सेटर से प्रॉपर्टी सेट हो रही, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, सेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, सेटिंग प्रॉपर्टी, जिससे ये पता चल जाए, या प्राइस कर दो भाई, जिससे एक्चुअल पता चल जाए कि प्रॉपर्टी सेट हो गई, उसके बाद इनिट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा। सो अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट अभी मैं समझाऊंगा कैसे दिक्कत आएगी, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले एक्जैक्टली वही जैसे मैंने लाइफ साइकिल पिछले वीडियो में समझाया था। सबसे पहले आपका सेटिंग प्राइस कॉल हुआ, दैट मीन्स सबसे पहले इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, उसके बाद प्राइस को सेट किया होगा, और उसके बाद इनसाइड इनिट मेथड, दैट मीन इनिट कॉल हुआ, और उसके बाद ये तो मैंने मैनुअली कॉल किया है, बट यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कॉल हुआ। सो अभी तक मतलब सब कुछ सही चल रहा है, लाइफ साइकिल मेथड चल रहा है, बट डिस्ट्रॉय को कॉल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक प्री शटडाउन हुक इनेबल करना पड़ेगा। क्या इनेबल करना पड़ेगा? इस कॉन्टेक्स्ट पे प्री शटडाउन हुक इनेबल करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से ये कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, ये कॉल करेगा मेथड्स को, ठीक है। सो देखेंगे कैसे। अगर यहाँ पे मैं इनेबल करने के लिए सिंपली कॉन्टेक्स्ट डॉट लिखूँ रजिस्टर प्री शटडाउन हुक, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो मेथड है शटडाउन हुक इनेबल करने के लिए वो इसके पास नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखोगे ये मेथड, ये वाला इंटरफेस है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर इसके बाद देखो तो यहाँ पे एक और इंटरफेस होगा, या इसका एक पेरेंट इंटरफेस है एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे इस बार एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसके पास हमें रजिस्ट्रेशन का मेथड मिल जाएगा, जिससे कि हेल्प से हम लोग हुक को रजिस्टर कर पाएंगे।
सो हम लोग लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग को एक मेथड मिल जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर शटडाउन हुक। इसका मतलब सिंपल मतलब है, मैंने कंटेनर को ये बता दिया है कि भैया मुझे जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना होगा तो आप हुक मैंने लगा दिया है, पहले इसको नोटिस दे दी है कि आप डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करिएगा। कहाँ वाला डिस्ट्रॉय मेथड? जो डिस्ट्रॉय मेथड आपने यहाँ पे बताया होगा, वो नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगर रन करता हूँ सो इस हुक की हेल्प से ये पता लगा लेगा कंटेनर की अच्छा यहाँ पे एक डिस्ट्रॉय मेथड भी है कोड क्लीन अप करने के लिए। सो करेगा अच्छा मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है। सो ये किसकी हेल्प से एनेबल हुआ? ये रजिस्टर शटडाउन हुक की हेल्प से एनेबल हुआ। और ये जो मेथड है वो किसके पास है? वो है एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास है। सो ये चीज याद रखोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टरिंग, कमेंट लगा के रजिस्टरिंग शटडाउन हुक, ठीक है, शटडाउन हुक। तो यहाँ पे ये वाला मेथड याद रखिएगा कैसे शटडाउन हुक एनेबल करते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग काम करते हैं लाइफ साइकिल मेथड। अब आप अगर आपको कोई इनिशियलाइजेशन कोड रखना है सो आप इनिट के अंदर रख दीजिए, डिस्ट्रॉय करना। अब मैं इनके नाम को चेंज करके भी चेंज दिखा देता हूँ। इस इनिट को मैं कर देता हूँ हे, ठीक है, इस इनिट को कर देता हूँ हे कुछ भी, और यहाँ पे लिख देता हूँ हे हाउ आर यू, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इसको कर देता हूँ बाय, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाय आई एम गोइंग टू डाई, ठीक है, आई एम गोइंग टू डाई। अब सिंपल आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ किया है और यहाँ बाय किया है, तो आप क्या करोगे यहाँ भी आके नाम चेंज करोगे। अब जो हमारा इनिट मेथड है वो है हे और जो डिस्ट्रॉय मेथड है वो है बाय, दैट्स इट। आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि आपने जो नाम यहाँ पे रखा है वो आपने बता दिया कि भैया, एक बार रन कर दूं फिर मैं आपको समझा दूं, ठीक है, एक बार मैं रन कर दूं। सो आप देखोगे इनसाइड इनिट मेथड हाउ आर यू, इनसाइड डिस्ट्रॉय मेथड बाय आई एम गोइंग टू डाई। सिंपल है। आप यहाँ पे कुछ भी रखो, हाई रखो, बाय रखो, जवानी रखो, दीवानी रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये बताना होगा कि इनिट मेथड क्या है मेरा। अब आपने जो भी रखा होगा जवानी यहाँ दे दोगे, डिस्ट्रॉय मेथड क्या होगा, दीवानी रख दे दोगे यहाँ पे। सो होपफुली आपको समझ में आएगा कैसे आपको काम करना है, कैसे XML के फाइल के थ्रू आपको इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करना है। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को समझिए कैसे लाइफ साइकिल मेथड वर्क करता है, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मैं लाता रहता हूँ इसी तरह वीडियोज़, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेसेस और एनोटेशन के थ्रू इसी चीज़ को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है वो यूज़ करिए। सो बाय बाय।